नाउ दिस इज द पार्ट नंबर 10। अब हम पार्ट नंबर 10 पे आ रखे हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बेसिक रूल देख लेते हैं, शैल और विल। फिर अटैच करना है शैल और विल, और जिसमें कि शैल हम किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं और विल भी किसी के साथ यूज कर सकते हैं। बस इसमें ये ध्यान रखना है, बी अटैच करना है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आईएनजी। जैसे ये रहा यहाँ पे आई, उसके बाद विल बी वर्किंग। तो विल हमने अटैच कर दिया और उसके बाद बी लगाया है, उसके साथ हमें क्या लगाना पड़ा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो आई विल बी वर्किंग देयर अराउंड 4 PM। तो एक सेंटेंस है यहाँ पे। यहाँ सिंपल बस हमें ये समझना है कि रूल के साथ सेंटेंस कैसे फ्रेम किया गया है। बाकी कहाँ कहाँ पे कैसे यूं हो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में समझाता रहूंगा। जैसे यहाँ पे आई है, फिर शैल और विल में कुछ भी यूज कर लो, देन बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। तो ये बेसिक रूल है। अब समझते हैं, जब कभी भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो यानी नाम में ही हमें मीनिंग पता है कि यानी फ्यूचर में कोई भी एक एक्ट जो कि हमें कंटिन्यूटी बतानी, यानी फ्यूचर में कोई भी कंटिन्यूस एक्ट को अगर रिप्रेजेंट या हमें बताना हो या बोलना हो या एक्सप्रेस करना हो फ्यूचर में, तब हम इसका यूज करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। यानी बी लगा के, विल शैल में से कुछ भी लगाओ और बी लगा के क्या अटैच कर दो, आईएनजी। तो ये रूल है। और इसमें कॉमन टाइम, तो इसमें कॉमन टाइम एक्सप्रेशन यूज करना होता है। यानी कॉमन टाइम एक्सप्रेशन का मतलब जितने भी हम फ्यूचर में अगर कोई एक एक्ट अगर हम कंटिन्यूटी फ्रेम में अगर बता रहे हो तो हमें सिंपल क्या यूज करना पड़ेगा, एक टाइम एक्सप्रेशन यूज करना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली स्लाइड, कि टाइम एक्सप्रेशन पहली बारी देखने को मिलेगा आपको इसमें। और टाइम एक्सप्रेशन में ज्यादातर यूज होता है जैसे दिस टाइम टुमारो, यानी इस समय अगले दिन मैं ये कर रहा हूँ, या दिस टाइम नेक्स्ट वीक, यानी ठीक इसी समय अगले हफ्ते मैं ये कर रहा हूँ, या इन दी आफ्टरनून, दिस टाइम इन दी आफ्टरनून, दिस टाइम इन द नेक्स्ट मंथ, दिस टाइम इन द नेक्स्ट वीक। तो हमेशा दिस टाइम लगा के बोलते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो आगे जो मैं एग्जांपल कोट करूंगा उन सब में कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। सबसे पहले कंडीशन नंबर 1, कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को ज्यादातर हम यूज करते हैं जब हम फ्यूचर के इवेंट को बता रहे हो, और वो भी किस में हो, प्रोग्रेसिव वे में। यानी फ्यूचर में जाना है और फ्यूचर में किसी भी एक्ट को हमें कंटिन्यूटी फ्रेम में दिखाना हो, थोड़ा सा एक टाइम दिखाना हो कि उसने कवर किया है, तब हम क्या अटैच करेंगे, बी के साथ आईएनजी लगा देंगे और शैल और विल यूज करना है। जैसे देखो ये आ गया टाइम एक्सप्रेशन, ये पहले वाला जो क्लॉज है ये टाइम एक्सप्रेशन है। दिस टाइम टुमारो, यानी ठीक इसी समय अगले दिन, आई विल बी लाइंग ऑन द बीच, मैं बीच पे लेटा हूँ। तो वो ये विल शैल लगाया, बी लगाया, फिर आईएनजी। ऐसे ये है, दिस टाइम टुमारो आई विल बी सेलिब्रेटिंग माय बर्थडे, तो मैं बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहा हूँ। यहाँ पे भी सेम वही है, फर्स्ट इज अबाउट द एक्सप्रेशन, पहला एक्सप्रेशन यूज किया गया है जो अभी हमने पीछे देखा था पिछली स्लाइड में, टाइम एक्सप्रेशन, और उसके साथ क्या यूज किया, विल और शैल में से एक, और बी और फिर आई जी। तो ये कंडीशन नंबर 1 था। अब कंडीशन नंबर 2 देखते हैं। अब कंडीशन नंबर टू में हम ये देखते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को हम नॉट सो एक्साइटिंग मोमेंट के लिए भी यूज करते हैं। जब कोई अगर ऐसा कोई पल हो जो ज्यादा एक्साइटिंग ना हो, नॉर्मल सी बात हो, तो हमें बताना हो तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यूज करेंगे। यानी फ्यूचर में अगेन थोड़ा सा एक टाइम पीरियड जो कि कंटिन्यूटी वाला टाइम पीरियड हो वो। तो इसमें क्या है, जैसे कि दिस टाइम नेक्स्ट वीक, ठीक इसी समय अगले हफ्ते, आई विल बी टेकिंग माई एग्जाम, मैं अपना एग्जाम दे रहा हूँ। इतनी सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा वैसी बात नहीं है, नॉर्मल है। तो दिस टाइम टुमारो आई विल बी वेटिंग एट द डॉक्टर्स ऑफिस, मैं डॉक्टर के ऑफिस पे वेट कर रहा हूँ, वो एक नॉर्मल बात है। ठीक है, इस तरह के उसमें भी हम इसका यूज करते हैं। कंडीशन नंबर 2 है। अब कंडीशन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को हम प्रिडिक्शन के लिए भी यूज करते हैं प्रेजेंट के टाइम पे। जैसे कि अभी मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है कि दैट शी विल बी गेटिंग रेडी फॉर द स्कूल, कि भाई वो इस समय स्कूल के लिए रेडी हो रही होगी, या मदर विल बी कुकिंग द डिनर नाउ। तो इस तरह से करके जब हम कोई प्रिडिक्शन लगाते हैं और वो भी प्रेजेंट टाइम पे, हम कोई भी ये सोच रहे हो कोई फ्यूचर का इवेंट की, यानी अभी कुछ ऐसा हो रहा होगा, ठीक है, तुम वहां पे सीन में नहीं हो पर फिर भी तुम इमेजिन कर रहे हो कि ऐसा हो रहा होगा, तब भी हम ये यूज करते हैं। कंडीशन नंबर 3 है और ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कई बार पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जब डिटेक्शन में डाला जाता है और सब में। और थैंक यू, यहीं पे लेक्चर फाइनली खत्म होता है। फाइनली हम जो नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम आगे बात करेंगे। होप सो पसंद आएगा। थैंक्स। ओके बाय, टेक केयर।